बच्चा की पढ़ाई खराब हो रही है। शिकायत मारूं कोई को नहीं मारी, तो एक ही मांग है कि माननीय प्रिंसिपल वापस चाहिए। फिर वो डीओ साहब अपना वर्जन देते हैं कि ग्रामीणों की शिकायत वो है, शिक्षा विभाग को कोई मतलब नहीं है, चाहे इनका भविष्य खराब होता है तो खराब हो। हमारे एक अध्यापिका यहाँ है, उसका 3 महीने से हाल खराब है। आप अंदर जाना चाहते हो क्या महेश कुमार के बिना? महेश कुमार को लाना चाहते हो? ये प्रिंसिपल सर चाहिए, वरना हम स्कूल में नहीं जाएंगे। प्रिंसिपल सर चाहिए, तब तक वो नहीं आएंगे जब तक हम बाहर ही बैठे रहेंगे। हम प्रिंसिपल सर के साथ ही जाएंगे। कि मैडम जी की काई गलती है, क्योंकि मैडम जी अगर बच्चा न पढ़ासी तो प्रिंसिपल सर तो बोल सी। हमारी यही मांग रहे थे प्रिंसिपल साहब वापस आ जाए, एपीओ निरस्त कर दिया जाए और मैं राजी राजी। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछे आप सीकर जिला का पंचायत समिति लागे पिपराली और ग्राम पंचायत है तारपुरा ग्राम पंचायत में पहले भी आप एक वीडियो बना के था दिखाई ही। आज छठो दिन है, विद्या को मंदिर है जो 6 दिन से बंद है। नन्ना मुन्ना बालक ही मेरे पीछे देख सको, कोई 5 साल को है, कोई 4 साल को है। स्कूल के 12 बैठ की बन पढ़नो पड़ रही है, इनकी बाकी मजबूरियां कुछ हो रही। शासन प्रशासन है अभी की आंख एकदम मूंद की बैठे है, गहरी नींद में सो रहे हैं, कुछ शुद्ध गुण ले रहे हो। 6 दिन से आज स्कूल का तालाबंदी करके स्कूल का बच्चा अठे 12 बैठे हैं, गांव का लोग अठे 12 बैठे हैं। बच्चाओं पूरी बात जान से, ग्रामीण लोगों पूरी बात जान से कि अभी तक प्रशासन कन पूछाई कौन पूछाई आपकी बात, अगर पूछाई तो वो शुद्ध ली क्यों कन्या। तारपुरा ग्राम पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत जी अठा की तारपुरा गाँव का लोग इन जगह थान वोट दे की पंचायत को एक गार्जियन बनाए थे, थारी बात आगे तक कट्ठे पहुंचाने की कोशिश करी है। निर्देशालय बीकानेर ने ग्राम पंचायत का लेटर पैड पर लिख कर दे दी कि भाई प्रिंसिपल ने वापस लगाया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी सीकर ने दे दी, विधायक महोदय सीकर ने दे दी, और पिपराली ब्लॉक को जो जिला शिक्षा अधिकारी है ना बी ने दे दी। अब रही बात है कि बाने मौखिक भी कह दियो कि साहब प्रिंसिपल ने वापस लगाया जाए, गांव का की मांग है, बच्चा की पढ़ाई खराब हो रही है। अब देखो आगे क्यों है। थानिया लग रही है कि अपनी बात पर कुछ गौर किया जा रहा है, कौन किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? नहीं देखो, माने उम्मीद है, विधायक साहब में भी उम्मीद है, जिला शिक्षा अधिकारियों में भी उम्मीद है कि भाई हमारी बात सुनसी या थोड़ी है कि सुनिया को नहीं कर, पूरा गांव की आवाज़ है। और मैं को नहीं कह रहा कि भाई कोई शिकायत करी है कोई नहीं करी है, बात शिकायत मारूं कोई को नहीं मारी, तो एक ही मांग है कि माननीय प्रिंसिपल वापस चाहिए, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था रहे। मैं भी अब ग्राम पंचायत तारपुरा भी इनमें 20 लाख रुपयों को निर्माण कार्य करे, 5 लाख रुपयों को टिन सेट है, 5 लाख रुपयों का शौचालय, 10 लाख रुपयों को नरेगा अंतर्गत खेल ग्राउंड बनवाए। तो ये है कि मैं भी आज चाहिए कि भाई नई स्कूल है, ग्राम पंचायत भी की में व्यवस्था हो जाए, बच्चा बैठा बरिंडा में बैठता जगह को नहीं बैठवा के लिए, इसलिए मैं भी पूरी कोशिश करिए। और गांव का जगह डाणिया का आसपास का लोग ही बे खेल ग्राउंड के आपकी मेहनत कर ट्रैक्टर वाला है ना, आपको फ्री ट्रैक्टर बुआए और ग्राउंड भी पूरा तैयार करे, गाँव का को हर तरह को सहयोग रहे। और बच्चा की छात्र संख्या भी 40-200 तक पहुँच गई है। अब मान तो उम्मीद है, सरकारों भी उम्मीद है, सब उम्मीद है कि भाई हमारी बात सुनसी, प्रिंसिपल वापस आसी। आस पर ही बैठे हमें तो ये आस पर ही। बजरंग सिंह शेखावत नाम साहब। 6 दिन होगा न अठे 12 स्कूल पर बैठी धरनो दिया। आगे कितना दिन पीछे चले गई या की पढ़ाई? बहुत पीछे चली गई इनकी पढ़ाई। 6 दिन में कितना नुकसान हुआ? लगभग 20-25 दिन को शायद नुकसान हो जाए। बहुत नुकसान हुआ। बच्चा की मानसिकता है जो भी 6 दिन में लगभग चेंज होगी। बिल्कुल। ये कल ग्रामीण के लोग विधायक जी से मिले हैं, उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इसका कार्य वापस प्रधानाचार्य को लगा दिया जाएगा। हमें विश्वास भी है कि वो ये काम कराएंगे, परंतु जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो अभी तक कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे पे ढोल रहे हैं। उनको पता है कि ये ट्रांसफर क्यों हुआ है, इसका अलग कैश लगा रहे हैं कि किसी अध्यापिका ने करा दिया। अध्यापिका के पास क्या सामान है लगाने का? कुछ नहीं है। फिर वो डीओ साहब अपना वर्जन देते हैं कि ग्रामीणों की शिकायत वो है। तो हमने कहा भाई इसकी कोई शिकायत हो तो बता दीजिए। तो शिकायत तो नहीं है तो बताओ इसकी शिकायत क्या है, इसका समाधान होगा। और यदि आप शिकायत गंभीर है तो इसको उठा दो। और इस समय हमारे अंग्रेजी 2 अध्याय का अध्यापिका ने छुट्टी ले रखी है, एक प्रधानाचार्य इंग्लिश के थे वो छुट्टी पे, तो इनको इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? सरकार को कोई मतलब नहीं है, शिक्षा विभाग को कोई मतलब नहीं है, चाहे इनका भविष्य खराब होता है तो खराब हो। ग्रामीण का मांग ये है कि ये प्रधानाचार्य आने के बाद में यहाँ 1 करोड़ का काम हुआ है, कोई भी गाँव के आदमी प्रधानाचार्य से खिलाफ नहीं है। अब झूठी शिकायत किसने की है, जब तक तथ्य सामने नहीं आएगा पता नहीं कि कोई किसने की है। कोई भला आदमी है जो ऐसा काम किया है, बहुत भला आदमी है जिसने ऐसा काम किया है,
पूरे ग्रामीण को नुकसान पहुंचा है। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। हड़ताल करना बहुत गलत बात है। हड़ताल से कोई समाधान नहीं होता है। हड़ताल करना थे बुरी बात बता रहे हो, लेकिन आपकी आवाज़ है जो कह तो प्रशासन तक पहुँचा वहीं मरता क्या न करता। जब आदमी डूबता है ना, अब कोई किसी कह नहीं रहा है। यदि किसी के घर में कोई मर जाए और वो जहर खा के मरा है तो सुबह पूछेंगे कैसे मरा, तो वो कहेगा हार्ट अटैक हुआ। वो कभी नहीं कहेगा हार्ट अटैक नहीं हुआ, जहर हार्ट अटैक से मरा है, जहर से नहीं मरा है। तो करने वाला कभी ये आके नहीं कहेगा मैंने ट्रांसफर कराया है। वो तो मन गणित खानी डरने लगा कि इसे मास्टरनी ने करा दिया, ये फलाने ने करा दिया। मास्टरनी के पास क्या सामान है? हमारे एक अध्यापिका यहाँ है, उसका 3 महीने से हार्ट खराब है। ये सही बात है, वो पढ़ाती नहीं है। प्रधानाचार्य कहना नहीं मानती, फिर भी प्रधानाचार्य मैं उसको साधुवाद देता हूँ कि इसको समझाते हैं कि भाई पढ़ाया कर बच्चों को, नहीं पढ़ाओगे ठीक नहीं है। छुट्टियाँ लेती है वो, छुट्टी लेने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चे भी ये चाहते हैं, ये जितने बच्चे हैं कि महेश कुमार प्रिंसिपल आने पर ही हम स्कूल में बढ़ेंगे। इनको कोई मना नहीं करा, विभाग भी है। अरे बच्चों, आप अंदर जाना चाहते हो क्या महेश कुमार के बिना? महेश कुमार को लाना चाहते हो? ये कोई एक आवाज़ नहीं है, ये बच्चों की मन की है, तय दिल की आवाज़ है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। सुनो, न प्रशासन रोक सकता है न और कोई रोक सकता है। ये गार्जियन है, मेरे भी 3 बच्चे पढ़ते हैं, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे स्कूल। नेहा शेखावत। कौन सी क्लास में? 8th में। तो 12 कहीं बैठे हो स्कूल का, माए कहीं जा रहा? हमें प्रिंसिपल सर चाहिए, इसलिए। कटे गया प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल सर का एपीओ करा दिया। के कारणों करवा दियो? कौन करवा दियो? पता नहीं। बढ़िया पढ़ाता के? हाँ। क्या पढ़ाता? इंग्लिश, सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं वो। बाकी समझ में आती है सागड़ी पढ़ाता जी? हाँ। मनीषा स्वामी। कौन सी क्लास में? 8th। कहीं बैठे हो? जब 12 कहीं बैठे हो स्कूल का? हमें प्रिंसिपल सर चाहिए, वरना हम स्कूल में नहीं जाएंगे। जाओगे नहीं स्कूल में? नहीं। तो बाकी तो ट्रांसफर हो, सरकारी काम ही मान, तो टाइम भी लाग सका, 1 महीनों 2 महीनों, तब तक हम स्कूल में नहीं जाएंगे। तमन्ना तिवारी। कौन सी क्लास में तू? 6th। 12 कहीं बैठे हो? हमें हमारे प्रिंसिपल सर चाहिए, तब तक वो नहीं आएंगे जब तक हम बाहर ही बैठे रहेंगे। बंद तो सरकारी काम में ट्रांसफर होना हम 2-3 महीना लग जाएगा, जना 12 रहेगा 3 महीना। हाँ। तो 3 महीना तारी पढ़ाई खराब नहीं होगी? हाँ होगी। तो जना बाद में? हाँ, तो भी हम बैठे रहेंगे। 12 ही रहेगा। विद्या स्वामी 7th। थिमाए क्या घूम जा रहे? तो हम प्रिंसिपल सर के साथ ही जाएंगे। दूसरा आगा ना तो गुरुजी? नहीं, हमें नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा बेटा। नहीं, हमें वही चाहिए महेश सर ही। प्रदीप चौधरी। आज 6ठो दिन है, बच्चा 12 बैठे हैं, थारे चारों मेरे बैठे हैं, मतलब गार्जियन टाइप थे, समझे नहीं थे भी, पढ़िया लिखे आदमी हो। बच्चा 6 दिन में तो ये तो बहुत लेट होगा। देखो प्रशासन कोई सुनवाई कर रही हो को नहीं, क्योंकि मैं पहले भी अठे बैठे, आज भी अठे बैठे, न तो मारो कोई बात कर रहे हो ना मान कोई यहाँ बता रहे हो। एक ठोस प्रूफ मिल रही हो को नहीं कि प्रिंसिपल सर को एपीओ किया हुई हो। तो मैं तो आई चाहवा कि या तो प्रिंसिपल सर को मान एक यहाँ ठोस प्रूफ बताया जाए कि एपीओ किया हुई हो, क्योंकि मैं तो आई जानबो चाहवा। अगर कोई गलती है तो बताओ, या कोई शिकायत करी है? हाँ, शिकायत बिना कोई को नहीं हुआ है। अब गांव में एक थोड़ी सी अफवाह उड़ा रखी है कि कोई मैडम कर दे, तो मैडम करना कोई क्या, कोई तो सामान को नहीं हुआ कि भाई एक नॉर्मल मैडम एक एपीओ करवा दे। मैडम की शिकायत है तो मैडम की शिकायत का भी प्रूफ पड़ा है, क्योंकि बिकमान अब भी देखी जाए, गाँव के सामने बिठा देखी जाए कि मैडम जी की कहीं गलती है, क्योंकि मैडम जी अगर बच्चा नहीं पढ़ा सी तो प्रिंसिपल सर तो बोल सी, और अगर कोई 3-3 महीना छुट्टी मांगे और मांगे तो प्रिंसिपल सर को कर कौन से कहें। तो वो तो कि एक पूरी ठोस प्लानिंग कर पूरा षड्यंत्र रचो गए है कि प्रिंसिपल सर को एपीओ किया कराया जाए, क्योंकि बहुत एक नेक दिल इंसान है। अगर बाँ को यहाँ करवाया जा तो मैं तो आ चाहूँ कि बाँ के अलावा यहाँ को कोई टीचर ना आ सके और न कोई मिले। एपीओ बहाल करने के लिए भी शायद हो सके कि सरकार है जो प्रशासन सुनवाई भी करे, तो आप एक बात सोचा कि 1 महीनों लग जाए तो बच्चा ने थे समझा उसको कि स्कूल के अंदर जाए। देखो बच्चा है, बच्चा हमारी कौन सुने रहा जना की समझावा, क्योंकि मैं खुद गार्जियन था, हमारी कौन समझ रहा। हमारा खुद का 2 बच्चा आ रहा है, तो मैं तो आ चाहवा कि स्कूल खुल है। अगर बान अगर मारे कन देखो तो उतो कि या उतो कि मैं 20-30 हज़ार 50 हज़ार देर बान इंग्लिश मीडियम में या सिक्कर में कोई हाई प्रोफाइल स्कूल में डाल सकता तो मैं भट्ठे डाल देता ना। अगर बियान की सुविधा मान अठे फ्री में मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट भी दे रही है, भी के लिए प्रयास कर रहा है कि प्रिंसिपल सर है नहीं वह बहुत ज़्यादा बढ़िया। बाँ को एक यहाँ को रूटीन और शेड्यूल हो भी के कारण बच्चा जुड़ रहा है, अतः बच्चा जुड़बो एक मामूली बात को नहीं। आप सब जाना कि एक के बदौलत बने। अब कई बोल रहा है कि 9 साल में प्रिंसिपल सर का 13 तबादला होगा, 13 ट्रांसफ़र होगा।
तो कोई नेक दिल साहब सभी को इंसान उसी तो बदल तबादला बाका ही होना है। तो मैं तो चाह हमारा गाँव तो प्रिंसिपल सर ने हटाए हुए नहीं जा, मैं तो सारा ग्रामवासी यहाँ में यहाँ गार्जियन सा बच्चा है आई डिमांड कर रहे हैं कि प्रिंसिपल सर ने कंटिन्यू यथायथ रखा जाए। प्रशासन तो यहाँ कह दियो कि मैं ये बात पर चर्चा कर सया और बिगा बाद में थे स्कूल खोल दे, आगे बताओ। मैं तो चर्चा चाहवा ही को नहीं ने, चर्चा को क्या मतलब है? चर्चा तो प्रशासन तो यहाँ मतलब एक डिले कर दे कि हाँ प्रिंसिपल सर आ जाए तो एक महीना में तो फिर उगाने, क्योंकि प्रिंसिपल सर फिर आना को नहीं। तो मैं तो आ चाहवा कि माने एक प्रूफ दो, माँ को APO करियो, क्योंकि माने को प्रूफ दो स्कूल में खोल दे सा, क्योंकि बच्चा की पढ़ाई ख़राब हुआ है। मैं भी कौन चाहवा कि बच्चा की पढ़ाई ख़राब हुआ है, हमारे तो खुद गलावनी आ रही है, कड़वी कुड़ रही है, तो मैं की अठे धरना दे लिया मैं, क्योंकि मैं अगर खेत ने छोड़ रहे अठे बैठे हाँ तो एक को भी एक प्रूफ तो है नहीं। तो प्रूफ मैं तो आ चाहवा कि मान यहाँ बताया जाए कि APO सरा को APO क्यों करियो गयो, मान तो एक प्रूफ दे दो कि शिकायत हुई है, के षड्यंत्र हुई है, के प्लानिंग हुई है। और हालांकि एक सौ ठोस आई वजह है कि मान यहाँ बताया जाए कि APO के लिए कौन एप्लीकेशन करी है, कौन कहीं करी है, एक मान पूरा प्रूफ दे दो, उसके बाद में तो धरना खत्म भी यही कर रहे हैं। परमेश्वर दायल कितना बच्चा हुआ अपना पटवान 2 हड़ताल पर ये बच्चा 6 दिनों बैठे ही के मांग के लिए बैठे ही हैं? ए बच्चा ने सुशिक्षा बढ़िया शासन सो गुरुजी पढ़ावा बाई डिमांड है, और तो बहुत बच्चा है एन कौन सो और के चीज से मतलब है ना उन्हें छोड़ छाड़ की थे भी आकर बैठे हो, मतलब थारी भी आई। मैं यहाँ का उज्जवल भविष्य के लिए बैठा अठे बैठे है ना, स किसानी स गरीबी अठे बैठे रहा कोई नहीं, पर तो हमारी आप मूल प्रॉपर्टी है बच्चा ही, तो एक लिए तो मन सोचना पड़ेगा। आज भी थारी के मांग रही थी, हमारी आई मांग रही थी प्रिंसिपल साहब वापिस आ जाए, APO निरस्त कर दिया जाए, और मैं राजी राजी है। प्रशासन जी आश्वासन दे दियो कि मैं इस चीज पर कार्रवाई कर के बाद में थे हड़ताल कर ली। आश्वासन आगलो लिखित में दे दो भाई, एक चीज थैली में शीर्षक नहीं गए जहाँ आगलो खैसी मैं 2 दिन में या APO बहाल कर 4 दिन में मन लिखित में दे दो, मैं संतुष्ट था। अभी ग्रामीण लोगों आप बातचीत करी है, बच्चा ही जगह आऊँ आप सारी बातचीत करी है, 6 दिन हो गए शासन प्रशासन है जगह अभी तक कोई सुनवाई है जगह वही कुने। और ठा किसान बताओ कि हमारो मूल है जो धन है जो ये बच्चा यहाँ का उज्जवल भविष्य के लिए अठे बैठे हैं, और चाहे मन कुछ भी करना पड़ जाए, कितना भी दिन अठे रहना पड़ जाए, लेकिन महेश जी सर की APO को एक तो कारण बताया जाए। मुख्य मांग है कि APO को कारण बताया जाए, और कारण बताने के बाद में वह बताया जाए कि APO बहाल कितना दिन में करेंगे, लिखित में देंगे तो ही अठे ये हड़ताल है जगह टूटेगी। इसका बगैर हड़ताल टूटेगी अपने अठे बैठे रहिए जाएंगे, हड़ताल पर लगातार बैठे रहिए जाएंगे। तो ये वीडियो का बारे में थारी कह रहा है मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।